रखें यीशु पे, आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा, आपका जीवन कभी खराब नहीं होगा, आपके बच्चे फूलेंगे, फलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये यहोवा की वाणी है। सदा प्रभु बोलছে, your children will be fruitful and grow in this land. Hallelujah, 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 hallelujah. কিছু বোঝা দরকার নেই, তোমাকে শুধু গোল গোল ঘুরতে হবে, তোমাকে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে, তোমাকে সন্দুক তার মানে প্রভুর বাক্য নিয়ে চলতে হবে, প্রভুর বাক্য নিয়ে চলতে থাকুন, ঈশ্বরের আরাধনা নিয়ে চলতে থাকুন, ঈশ্বরের নাম নিয়ে চলতে থাকুন। একদিন ঈশ্বর আপনাকে বলবে, এবার জোরে আরাধনা করো, তোমার দিওয়াল, তোমার ওয়াল আমি ভেঙে দিচ্ছি। मिलेंगे हम, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। कितने लोग इस गीत को जानते हैं? महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, आए हैं हम। मसीहा सहारा है, मसीहा सबसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा मसीहा ही सहारा है, मसीहा सबसे प्यारा है, गुनाहों का कफारा है, जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा मेरा जीवन है, मसीहा मेरा शोहरत है, लहू से खरीदा उसने जिंदा खुदा। मसीहा मेरा जीवन है, मसीहा मेरा शोहरत है, लहू से खरीदा उसने जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। गीत कहता है कि मसीहा से मिलेंगे हम, मसीहा से कहेंगे हम कि तेरे गीत गाने आए हैं हम। ये गीत कहता है कि हम एक दिन जरूर स्वर्ग जाएंगे और हम मसीह को जाकर कहेंगे, जिस तरह हम यहाँ आराधना कर रहे हैं वैसे ही हम खुदा के चरणों में जाएंगे,
और कहेंगे यीशुए मेरे प्रभुवे, जिस तरह मैंने धरती पे तेरी आराधना की वैसे ही स्वर्ग में भी तेरे लिए आराधना करने के लिए हम सब मिलकर आए हैं। मसीहा मेरा दौलत है, मसीहा मेरा हिम्मत है, मसीहा मेरा इज्जत है, जिंदा खुदा मसीहा मेरा दौलत है, मसीहा मेरा हिम्मत है, मसीहा मेरा इज्जत है, जिंदा खुदा मसीहा मेरा दौलत है, मसीहा मेरा हिम्मत है, मसीहा मेरा इज्जत है, जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांबे मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा के, सांबे मसीहा के, महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। मसीहा मेरा जीवन है, मसीहा मेरा शोहरत है, लहू से खरीदा उसने जिंदा खुदा। मसीहा मेरा, मसीहा मेरा शोहरत है, लहू से खरीदा उसने जिंदा खुदा। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांभी मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांबे मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, सांबे मसीहा की, महफिल सजाने आए हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कितने बार दुआ करते हैं दिन में, मैं नहीं जानता कितने बार आप प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं जानता कितने बार आप प्रभु की स्तुति करते हैं, पर जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे हमारा एटमॉस्फेयर अलग होगा वहाँ का। हमारा सबसे पहला लक्ष्य वहाँ वही है कि प्रभु हम तेरे गीतों को गाने आए हैं, हम तेरी आराधना करने आए हैं, हम तेरी स्तुति करने आए हैं, हम तेरी प्रशंसा करने आए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सबके जीवन में, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चुनौतियां हैं। आमीन। We have some kind of challenges in our life. हम सबके जीवन में एक चुनौती है। आमीन। आज मेरा विषय है ब्रिंगिंग डाउन योर वॉल। अपने दीवारों को आप कैसे नीचे कर सकते हैं। जो मुसीबतों के दीवार हैं, जो तकलीफ से भरे दीवार हैं, जो कष्ट से भरे दीवार हैं, हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग डाउन योर वॉल।
आप अपनी दीवारों को किस तरह से नीचे कर सकते हैं। आमीन। वी ऑल फेस्ड वॉल इन आवर लाइफ। आमीन। हम जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा वॉल है, एक ऐसा दीवार है जिसके बारे में हम सुनते हैं, द वॉल ऑफ जेरिको। वी ऑल फेस इन आवर लाइफ। हम सब अपने जीवन में वो जेरिको का दीवार जो है हम फेस करते हैं। आमीन। इट इज अ प्लेस ऑफ होपलेस डिफीट। वी डोंट थिंक वी कैन कॉन्कर। जब हम ऐसे दीवारों के सामने खड़े होते हैं, वो दीवार हमें बताती है कि तेरे लिए अब कोई आशा नहीं है। जब हम ऐसे दीवारों के सामने खड़े होते हैं, वो हमें बताता है कि तू मुझे हरा नहीं सकता। और कितने लोग ऐसे दीवारों को देखकर वापस चले जाते हैं। इट इज अ बैरियर दैट स्टैंड इन आवर वे एंड वी फाइंड नो वे टू ओवरकम इट। और ऐसे ऐसे दीवार हैं जो हमें हमारे आगे बढ़ने के लिए एक बाधा है, और वो दीवारें हमें बताती हैं वापस चले जा, वापस चला जा, तेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और कितने ऐसे मसीह भाई बहन जिन लोगों ने कभी यीशु को ग्रहण किया था, जिसने कभी कहा था कि मैं अपना जीवन यीशु को दूंगा, कभी किसी ने कहा था कि मैं आज से कभी भी संसारिक बातों की ओर नहीं फिरूंगा, परंतु थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा चुनौती, थोड़ा सा बाधा, थोड़ा सा विरोध हमारे जीवन में हुआ, हम वापस चले गए। आज वो प्रचार उन लोगों के लिए नहीं है जो चले गए। आज ये प्रचार उन लोगों के लिए है जो खड़े हैं। आमीन। आज ये प्रचार उन लोगों के लिए जो अभी भी उस दीवार के सामने खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट को मैं जानता हूं। There are many Bible college student, I know them. Personally I know them. मेरे साथ पढ़ाई किया उन लोगों ने, मेरे बाद में आके पढ़ाई किया, मुझसे सीनियर थे, वो लोग पढ़ाई करके गए। ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूं जो लोग अभी आईटी सेक्टर में नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेकार घूम रहे हैं। I do not know what kind of Jericho wall they faced in their life. Amen. प्रभु में बने रहना बहुत आसान नहीं है। दीवार सबके पास है। Amen. We all face the Jericho wall in our life. हमारे जीवन में। Amen. Can I have the first picture on the screen? This is the wall of Jericho. ये यरीहो की दीवार है। ये वही दीवार है जिस दीवार को देखकर कितने लोग वापस चले गए। आमीन। हालेलुया। शायद आज आपके जीवन में भी ऐसे ही कोई दीवार खड़ी है, और मे भी ऐसे कितने लोग हैं जिसको आप पर्सनली जानते हैं, जो लोग आज प्रभु में नहीं है। Amen. Or maybe you are right. You right with us. You are standing there. आप वहां खड़े हो। Amen. Joshua chapter 5. यहोशू उसका 5 अध्याय verse 13 and 14 कोई पढ़े मेरे लिए। यहोशू की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 13 और 14 कोई जल्दी से पढ़ दे, और 15 भी। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है ये। तब यहोशू यरीहो के पास था। किसके पास था? किसके पास था? यरीहो के पास था। यानी यहोशू यरीहो को छोड़कर दूर नहीं गया था। मैं क्या बोला? जितने लोग यरीहो के दीवार के सामने खड़े हैं, आज मैं उन्हीं के लिए प्रचार है आज। आमीन। यहोशू कहां खड़ा है? यरीहो की ओर। आमीन। हालेलुया।
तब उसने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। आमेन। और यीशु ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? आमेन। उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। आमेन। कब आया है? अभी आया हूं। जब तू खड़ा है तभी आया हूं। आमेन। अगर तू भाग जाता तो शायद मैं नहीं आता। आमेन। हालेलुया। अगर आप खड़े हैं तो कोई आएगा, और अगर आप चले गए तो कोई नहीं आएगा। आमेन। मैं आपको आज बहुत सारी अद्भुत बातें बताऊंगा इस स्टोरी से। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओके। मैं अभी आया हूं। तब यीशु ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसने कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? आमेन। हालेलुया। अपने दास के लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा दे। यहोवा की सेना के प्रधान ने यीशु से कहा, अपनी जूती पांव से उतार कर, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यीशु ने वैसा ही किया। याद है बर्निंग बुश, वो कटीली झाड़ियां, जब मूसा अपने चप्पलों को लेकर था तो मूसा को क्या बोला गया? चप्पल, क्योंकि तू जहां खड़ा है वो कौन सा जगह है? आमेन। इन दिस पैसेज, इस पैसेज में हु इज दिस मिस्टेरियस पर्सन? आमेन। ही इज जीसस क्राइस्ट। आमेन। यीशु ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु से मिलने के लिए प्रभु यीशु स्वयं आते हैं। आमेन। जिसको हम थियोपनी कहते हैं, द अपीयरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन ओल्ड टेस्टामेंट। जब भी ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु का अपीयरेंस दिखा जाता है उसको हम थियोपनी कहते हैं। दैट मीन्स द सन ऑफ गॉड। आमेन। वो प्रभु यीशु मसीह, वो यीशु को देखता है। यीशु किसको देखता है? वो यीशु को देखता है। वो स्वर्गदूत इसीलिए नहीं था। अगर वो स्वर्गदूत होता, अगर वो सिर्फ स्वर्गदूत होता तो वो यीशु की आराधना नहीं लेता। आमेन। अगर वो सिर्फ स्वर्गदूत होता तो वो जगह इतना पवित्र नहीं हो जाता कि उसे चप्पल खोलना पड़े। जहां खुदा खड़ा होता है वही पवित्र स्थान है। आमेन। हालेलुया। मैंने क्या बुरा कहा था कि चर्च को साफ रखने के लिए? क्योंकि खुदा आता है यहां। मैंने ऐसा क्या बुरा कहा था कि चर्च का देखभाल करना चाहिए? यहां यीशु कहता है, आज्ञा दे प्रभु, तू क्या बोलता है? बाइबल में लिखा है संगे संग यीशु ने वैसा किया। आमेन। मैं नहीं जानता कि आप कैसे अपने घर में रहते हो, परंतु खुदा का घर अद्भुत होना चाहिए। खुदा का घर सुंदर होना चाहिए। खुदा का घर अच्छा दिखना चाहिए। आमेन। हालेलुया। 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 परमेश्वर अपने संतानों को देखना चाहता है। क्या हम अभी भी उस दीवार के सामने खड़े हैं? अगर हम उस दीवार के सामने खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रभु का डर है, प्रभु का भय है। अगर हम दीवार के सामने खड़े नहीं हैं, प्रभु का डर नहीं है, हमें प्रभु का भय नहीं है। आमेन। हालेलुया। मैं मेरे एक दोस्त को मैं समझा रहा था कि प्रभु की सेवा अच्छा तरह से करो, अच्छे से करो। क्यों इस तरह का काम करते हो? क्यों घर में सिर्फ सोए हुए रहते हो? जाओ, विजिट करो, बाइबल लो, प्रार्थना करो, जाओ, आत्माओं को सुसमाचार सुनाओ। हम जेरिको के सामने खड़े हैं, दीवार टूटा नहीं है अभी तक। जाओ, गो हेड।
हम वो नहीं हैं जिन्होंने अपना घर बालू से बनाया है, हम वो हैं जिन्होंने अपना घर चट्टान में बनाया है। I always want to encourage people. Amen. बहुत लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं अभी। किसी पास्टर ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी किया इस दरमियान। मैं ऑलमोस्ट बहुत जगह प्रीचिंग कर रहा था, एक जगह प्रीचिंग किया। ऑल द पास्टर्स, नेशनल, जितने पूरे इंडिया लेवल में जितने पास्टर्स हैं, वे सारे पास्टर्स, टॉप पास्टर्स सब थे वहाँ, जो लोग एक एक स्टेट को देख रहे हैं। उसमें से एक ने आके मुझसे कहा, मेरे हाथ पकड़ कर कहा, मुझे गले लगाया, रोने लगा और रोते रोते मुझे कहा कि पास्टर डैनियल, व्हाइल यू आर प्रीचिंग, जब आप प्रचार कर रहे थे, मैं देख सक रहा था कि बहुत सारे अटैक आपके ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारे अटैक आ रहे हैं आपके ऊपर। तो उसने आँख में आंसू भर गए उनके। उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू लूज़ यू, हम आपको खोना नहीं चाहते हैं। यू आर अ पावरफुल लीडर इन नेशनल वाइज, वी डोंट वांट टू। तो मैंने कहा, मैं चुपचाप सिर्फ सुन रहा था। फिर लास्ट में मैंने कहा, थैंक यू फॉर योर प्रोफेसी। जब आप सामने खड़े होंगे तो अटैक तो आएगा ही, दैट इज नॉर्मल, अटैक तो आएगा। अगर आप यीशु की तरह कह रहे हैं, प्रभु बोल तेरी क्या आज्ञा है, तब आप सरवाइव करेंगे, तब आप खड़े रहेंगे। प्रभु की सेवा सिर्फ संडे नहीं होती है, प्रभु की सेवा 24/7 होती है। आमेन। और यीशु उस दीवार के सामने खड़ा था। आमेन, हालेलुया। सिर्फ संडे आप अपने बाइबल को निकालते हो और कलीसिया की ओर आते हो। आमेन, हालेलुया। मुझे पता नहीं मैं कैसे आज प्रचार खत्म करूं, बहुत लंबा विषय है मेरे लिए। और आप लोगों के मन में आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होगा। मुझे बीरेंद्र भाई सुबह बता रहे थे, मुझे याद ही नहीं, मैं भूल गया। तो वो मुझको बता रहे थे, आज देखना पास्टर जी कितने लोग जल्दी आएंगे सुबह, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है। तो मैं बोला, अभी भी लोग देखता है? बोला हाँ देखता है। तो मैं बोला, तब औरत लोग भी देखता होगा? बोला ना औरत लोग नहीं देखता है। तो जितना मर्द लोग है, अगर हम 1:30 बजे पार भी कर दें प्रचार में तो आप जा सकते हो, पर उन्होंने कहा सिस्टर लोग नहीं देखते, तो आप बैठे रहना। प्रीचिंग ख़त्म तो पूरा करके ही मैं छोड़ूंगा आपको आज। ओके, चैप्टर 6 वर्स 1 में लिखा है, यरीहो की सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने बाहर आने जाने पड़ सकता था या नहीं जा सकता था? कोई भी जा नहीं सकता था। नोबडी, कोई भी बाहर या अंदर जा नहीं सकता था। फिर यहोवा ने यीशु से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने ये क्या मूर्खता की बात बोली, ये कैसी बात बोली। प्रभु ने ये नहीं बोला कि देख इस दीवार को बम से उड़ा दे, ऐसा नहीं बोल रहा है प्रभु। एक काम कर, उस समय अगर बम नहीं था तो क्या कर सकते हैं, एक काम करो, हथौड़ा लो और लग जाओ इस दीवार को तोड़ने के लिए। प्रभु यीशु ने यह भी नहीं कहा उसे। प्रभु यीशु ने यह भी नहीं कहा कि जाओ
एक बड़ा बड़ा काठ का गोला खरीद के लाओ या जंगल से काट के लाओ और उस दीवार में मारो ताकि वो दीवार टूट जाए। परंतु इतिहास बताता है जेरिको का दीवार बहुत ही थिक और मोटा था। ऑलमोस्ट जेरिको का वॉल कम से कम, कुछ स्कॉलर्स, अलग अलग स्कॉलर्स कुछ कहते हैं 13 से 15 फीट था, कोई कहता है 20 से 30 फीट ऊंचा था। सबका अलग अलग कहना है, पर मुझे मालूम है जहाँ तक कि जेरिको का वॉल बहुत ही ऊंचा था, जो उनके पहुंच से ऊपर था। आमीन। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जाओ इस दीवार को क्या करो, चारों तरफ क्या करो, क्या करो, चारों तरफ जाकर चारों तरफ चक्कर लगाओ। आमीन। द पीपल ऑफ जेरिको, जो येरियो के लोग थे, मुझे लगता है वो लोग इजराइलियों को देख के हंसने लगे होंगे। आमीन। वो लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग क्या कर रहा है, ये लोग लड़ने आया है ना घूमने आया है, ये लोग हमारे ऊपर कब्जा करने आया है ना दीवार देखने के लिए आया है। आमीन। कभी कभी परमेश्वर की बातें मूर्खता जैसी लगती है, परंतु उसमें सामर्थ है। पहला कुरिन्थियों उसका 1:18 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 1:18 में क्या लिखा है, कोई जल्दी से पढ़ दे। द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज फूलिनेस टू दोस, ये उनके लिए मूर्खता है जो विश्वास नहीं करते क्रूस पे, परंतु जो क्रूस पे विश्वास करते हैं वे उनकी सामर्थ को जानते हैं। आमीन। जो लोग दीवार को देखकर, जो लोग मुसीबत को देखकर, जो लोग अपने परेशानियों को देखकर, जो लोग थोड़ा सा विरोध, थोड़े माँ बाप का ऑब्जेक्शन, थोड़े भाइयों का ऑब्जेक्शन, रिश्तेदारों का ऑब्जेक्शन, सगे संबंधियों का ऑब्जेक्शन जब ये आता है तो जेरिको के सामने हम खड़े नहीं होते हैं, हम घूमने की कोशिश करते हैं ताकि हम यहां से चले जाएं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उस दीवार के चारों तरफ क्या लगाओ, क्या लगाओ, क्या लगाओ। क्या बोल रहा है प्रभु करने के लिए? बेवकूफी जैसी बात प्रभु कह रहा है। आमेन। इट सीम्स टू बी फुलीनेस, इट सीम्स टू बी फुलीनेस। ये एक मूर्खता जैसी बात लग रही है। ओ यस इट इज, वो सही है, ये मूर्खता वाली बात तो है। आमेन। हालेलुया। कितने लोग क्रूस को देखकर मजाक उड़ाते होंगे, अरे तुम्हारा यीशु अपने आप को बचा नहीं सका। ये उनके लिए मूर्खता वाली बात है, परंतु जो विश्वास करते हैं उनका जीवन बदलता है। जो विश्वास करते हैं उनके लाइफ में परिवर्तन आता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। क्रूस की कथा जो विश्वास नहीं करते उसके लिए मूर्खता है, परंतु जो विश्वास करते हैं उनके लिए सामर्थ है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप उसको ध्यान दें। और जब वे जुबली के 7 नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, वर्स 5 से पढ़ रहा हूं, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। सो नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले। वर्स 7। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने और याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। वर्स 10। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार
ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, और ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही ओके, उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। आमेन, हालेलुया। यीशु अपने लोगों को आज्ञा देता है। प्रभु यीशु ने यीशु को क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा कि तुम 7 बार यरीहो के दीवार को क्या करो? आमेन। और बाइबल बताती है यीशु ने वैसा ही आज्ञा अपने लोगों को दिया। आमेन, वैसा ही आज्ञा दिया जैसा परमेश्वर ने उन्हें दिया। देखो, कभी कभी कुछ लोग हमारे विश्वास को देखकर हंसते हैं। आमेन। कुछ लोग हमारे जीवन को देखकर हंसते हैं। हंसने दो। आमेन। कुछ लोग हमारे अच्छे, हमारे जब प्रार्थना के जीवन को देखकर हंसते हैं, हंसने दो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जितने लोग हंसे थे वे गंभीर भी हुए हैं। आमेन। जितने लोगों ने परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाया है, परमेश्वर ने उन्हें सीरियस भी किया है। आमेन। फॉर टाइम बीइंग अंधकार की ताकतें आपका मजाक उड़ाएगी ताकि आप वहां से चले जाओ। आमेन। क्योंकि जब आप कहीं खड़े रहते हो तो याद रखना परमेश्वर भी आपके संग खड़ा रहता है। आपकी आंखें होनी चाहिए, आपकी आंखें होनी चाहिए यीशु को देखने के लिए। बाइबल में क्या लिखा है? जोशुआ ने यीशु को देखा। आमेन। जब उसने देखा तब उसने पूछा। आमेन। जब देखा तब उसने पूछा, क्या तू हमारी ओर से है ना मेरे बैरियों की ओर से है? आमेन, हालेलुया। जब आप अपने परेशानियों में हैं, कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं, प्रभु को देखना सीखिए, ना कि लोगों को देखना सीखिए। जब आप अपने कष्ट और समस्या में हैं तो प्रभु को सुनने की कोशिश करें, ना कि किसी और की सुनने की कोशिश करें। बाइबल में लिखा है यीशु ने परमेश्वर की बातों को सुना और कहा, क्या आज्ञा है बता। आमेन, हालेलुया। कभी कभी कोई लोग मेरे पास आता और मैं कहता हूं, अच्छा ऐसी समस्या है, एक काम करो, फास्टिंग स्टार्ट करो, प्रार्थना करो। तो पता नहीं लोग क्या सोचते, लोग सोचते अरे अभी मुझे कोई अच्छा जवाब देना चाहिए था इन्हें कि ऐसा करने से, उस व्यक्ति के पास जाने से। परंतु मैं क्या बोल रहा हूं? प्रार्थना करने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं भी प्रार्थना करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि मेरे परिवार में भी आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मुसीबत आपके सामने खड़ी है तो यीशु को देखना सीखिए। जब मुसीबत आपके सामने खड़ी है तो यीशु को सुनना सीखिए। जब मुसीबत आपके सामने है तो यीशु के अनुसार चलना सीखिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वॉल, ऐसे दीवार हमारे सामने खड़े हैं। This kind of walls are standing before us, and it is not allowing us to go. It is not allowing us to grow, and it is not allowing us to receive the things which God has promised in our life. It is stopping you. It is a barrier. कुछ ऐसे चीजें हैं। आमेन, हालेलुया। कितने लोग अपने पुराने जिंदगी में लौट जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा मैंने थोड़ों को चुना है।
क्योंकि सब यरीहो की दीवार के सामने खड़े नहीं हो सकते। आमीन। यीशु ने जैसे जैसे आज्ञा दिया वैसे ही उनके लोगों ने किया। आमीन। जैसे जैसे यीशु ने कहा वैसे वैसे इजरायलियों ने किया। आमीन। परंतु मैंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे नहीं हुआ। मैं बहुत लज्जित हूं इस विषय को लेकर। और यीशु ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं। आमीन। यीशु कहां कंट्रोल कर रहा है उन्हें? उनके टंग को। आमीन। हालेलुया। इवन बाथरूम में जाके भी जय जयकार नहीं बोलना, छिपके भी नहीं बोलना, बोलना नहीं जब तक मैं पावरफुल लीडर एंड पावरफुल पीपल ऑफ गॉड ओवर हियर, जब तक जय जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए और ना कोई बात तुम्हारे मुंह से, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आमीन। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आमीन। मैं कई बार बोला हूं, चर्च में जब आप आते हो एक दूसरे से मिला करो, बात किया करो, सबसे मिला करो। देखो किसको आप नहीं पहचानते हो उससे भी मिलो जाकर। हम सिर्फ अपने लोगों से ही मिलते हैं जिनको हम पहचानते हैं। एक फिल्म निकला था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, हम नहीं सुधरेंगे। वो फिल्म अभी भी चला, उसका डी एंड नहीं हुआ अभी तक। हम नहीं सुधरेंगे। मत सुधरो। यू विल ऑलवेज फाइंड द वॉल ऑफ जेरिको इन योर लाइफ। ऐसे लोग हर समय अपने जीवन में जेरिको का वॉल पाएंगे। दे विल नेवर ग्रो। आमीन। सब इतना तेजी से भागते हैं। पहले तो दरवाजा इस तरफ था तो फिर भी कुछ लोगों को देख पाता था उधर। अभी बहुत लोग ऐसे ही चले जाते हैं। कितने लोग मुझसे हाथ भी नहीं मिलाते हैं, जय मसीह भी नहीं बोलते। क्यों? बाबा है तो भीड़ होएगा चे। तो मैं क्या करूं? भीड़ हो गया तो क्या करूं? चलो मुझसे जय मसीह मत बोलो, एक दूसरे से तो जरूर बोला करो। परंतु यहां देखो प्रभु के लोगों को आज्ञा पाते ही क्या करना? उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाया। आमीन। एक बार घुमा दिया। आमीन। एक बार घुमा दिया। और पता नहीं इजराइल के लोग क्या सोच रहे थे। इससे अच्छा तो मूसा था। पता नहीं शायद मन में बोल रहे होंगे मूसा ही ठीक था, इससे अच्छा तो। मूसा के पास लाठी था और सिर्फ बोलता था पत्थर में मारो पानी गिरेगा। मूसा बोलता था लाठी मारो समुद्र में, समुद्र दो भाग हो जाएगा। काश मूसा होता तो मूसा अपने लाठी को मारता और दीवार, काश ऐसा होता। आमीन। काश ऐसा होता। पर आपको क्या लगता है? मूसा का लाठी तो था वहां पर मूसा नहीं था, क्योंकि जो संदूक लेकर जा रहे थे उस संदूक के अंदर मूसा की लाठी थी। आमीन। हालेलुया। इन दैट आर्क, उस आर्क के अंदर मूसा की लाठी थी। आमीन। इसीलिए बोला गया था संदूक आगे आगे जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बिहान को यहोशू 12, आई एम रीडिंग 12, सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने जुबली के साथ नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे फूंकते हुए चले और उनके आगे हथियार बांध पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। डिसिप्लिन। आमीन। डिसिप्लिन। जैसे बोला गया था वैसे ही हो रहा है सब। डिसिप्लिन। आमीन। आज्ञाकारिता।
अनुशासन इनके जीवन में है। आमेन, हालेलुया। हमारे चर्च में थोड़ा सा खाने का कुछ इंतजाम होता है, मैं देखता हूं अपने लोग ही पहले डिसिप्लिन को एकदम पॉकेट में रख लेते हैं। सब भूल जाते हैं कि अभी अभी प्रभु के आत्मा में हम भरे हुए थे, अभी अभी हम लोग अन्य भाषा में बात कर रहे थे, बाहर जाकर हम भूल जाते हैं। वी फॉरगेट द डिसिप्लिन। आमेन। परंतु देखो ये कितना डिसिप्लिन थे ये लोग। आमेन। मैंने कहा था मैं आज आपको डांटूंगा, मैं वादे का पूरा करने वाला हूं। मैं अगर बोला हूं डांटूंगा तो डांटूंगा। और भी तैयार रहो, और भी बोलेंगे, क्योंकि मैं ऐसा प्रचारक नहीं हूं जो बहुत मीठी मीठी बात बोलता हूं। आई एम वेरी जॉयली पास्टर। मैं बहुत हंसमुख पास्टर हूं, मैं बहुत फ्री रहता हूं, पर मैं चाहता हूं आप भी फ्री रहो अपने हर एक बातों से। आमेन, हालेलुया। बट जहां प्रभु की बातें आती है मैं बहुत गंभीर हूं। आमेन। अगर परमेश्वर की सेवा की बात आती है, प्रभु के घर की बात आती है, तो हमें बहुत गंभीर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। आमेन। कितनी बार हो गया अब? हाँ, फर्स्ट एक बार, समझ लो ये दीवार है, एक बार, फिर उसके बाद दूसरी बार। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। এত দিন থেকে চার্চে যাচ্ছি, কিছুই হচ্ছে না কেন? আমেন। আমার সমস্যা যেখানে ছিল, কিছু কিছু লোক এসে আমাকে প্রত্যেক রবিবার একই প্রার্থনা বলে, একই প্রার্থনা। আমি তো বলেছিলাম আমার এই সমস্যা কই ঠিক হয়নি তো। আমেন। কিছু কিছু লোক ভাবে আমার এই সমস্যা আজ অবধি এরকমই থাকছে, এটা চেঞ্জ হচ্ছে না কেন? क्यों ये प्रॉब्लम चेंज नहीं हो रहा है? क्यों ये समस्या नहीं बदल रही है? मे बी द पीपल ऑफ इजराइल, जब वो लोग जेरिको के दीवार को ऐसे घूम रहे थे तो ऊपर से, आमेन, ऊपर से कुछ लोग हंस रहे थे ऐसे करके देखकर। कैन आई हैव अ सेकंड पिक्चर ऑन द स्क्रीन? व्हाट इज दैट? क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, व्हाट्स हैपनिंग? कैसा पिक्चर है ये? उधर हाथे की आचे, हाँ, ओके, आर्क है, संदूक है, और ऊपर से कोई देख रहा है उन्हें, देख के हंस रहा है, हंस रहा है, सच में मजाक भी उड़ा रहा है। अरे आपका भी तो मजाक उड़ाते हैं लोग। आमेन। मैं भी, जब आप सुबह सुबह उठकर बाइबल लेकर ऐसे आते हैं तो मैं भी उस बिल्डिंग को आपको देखकर ऐसे हंसते होंगे। आमेन, हालेलुया। अरे संडे के दिन कहां जा रहा है ये लोग? आमेन। मैं भी, आप टोटो या कुछ भी कार या कुछ भी बुक कर रहे होंगे, उधर से देख रहा होगा, देखो संडे के दिन हम यहां आनंद करने वाले हैं, ये कहां जा रहे हैं? मैं भी, आपके जैसा कितने लोग जो लोग कलीसिया आते हैं, हम सब किसी ना किसी मजाक का सामना करते हैं। आमेन। पर धन्यवाद दें, हम जैसा आते हैं हम और भी अच्छा बनकर जाते हैं। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर शराब में, गलत कामों में, भूल कामों में फंसकर अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। परंतु हम जब आते हैं तो हम अपनी एनर्जी को लेकर जाते हैं, हम अपने उत्साह को लेकर जाते हैं, हम फिर से ताकतवर बनकर जाते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं भी जब सेकंड टाइम जब उन लोगों ने चक्कर लगाया तो ऊपर से देख रहे थे सब, क्या कर रहे हैं ये लोग?
व्हाट दे आर डूइंग, ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा गेम खेल रहे हैं, हाँ गोल गोल रानी कितना कितना पानी, है ना मैडम। छोटे में बच्चे लोग को हम खिलाते थे गोल गोल रानी कितना कितना पानी, तो लोग गोल गोल घूम रहे हैं, पता नहीं क्या खोज रहे हैं, और वो लोग सोच रहे ह्यूज क्राउड, इतना सारा लोग ऐसे घूम रहा है, 7 फेरा में तो शादी हो जाता है। पर पता नहीं उस समय 7 फेरा था कि नहीं, मैं नहीं जानता, आई डोंट थिंक सो। ये कर क्या रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ये क्या क्या गेम है पता नहीं, व्हाट दे आर डूइंग। मेरे प्रियो, बहुत ऐसे चीज जो हम करते हैं वो अंधकार की ताकतों को समझ में नहीं आता है, आमीन। बहुत ऐसी चीजें जो हम करते हैं उन्हें समझ नहीं आता है, आमीन, हालेलुया। सर 21 दिन का फास्टिंग क्यों किया आपने? 21 दिन का फास्टिंग करके क्या लाभ होगा? मैं भी जो लोग नहीं आ पा रहे वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या 21 दिन का फास्टिंग कर रहे हैं? हम तो खुद दोपहर 1 बजे खाना खाते हैं रोज सुबह, हम तो रोज फास्टिंग करते हैं। यू डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, आमीन। हम कौन से दीवारों को तोड़ रहे हैं आपको नहीं मालूम, आमीन, हालेलुया। मैं जानता हूं अधिकतर हमारी जो माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं कलिशा में जो हैं, आप लोग सुबह उठकर इतना काम करते हो, काम करते करते कितने लोग ब्रेकफास्ट 12:30 बजे करते हैं, कितने लोग चाय पीते हो दोपहर में 12 बजे, इतना काम करते करते भूल जाते हो नाश्ता खाना। तो आप सोचते हो हमें तो रोज ही फास्टिंग करছি তাহলে, शायद हमें रोज ही फास्टिंग है। बट द थिंग इज, जब आप फास्टिंग करते हो तो आप प्रभु के आसन में आकर बैठते हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हो, आमीन। कभी कभी बहुत सारी चीजें हमारे लिए भी मूर्खता है। में भी बाइबल में लिखा है कि जब वो लोग सेकंड राउंड घूमे तो थक गए वो लोग, इसीलिए शाम को विश्राम कर रहे हैं। इसका मतलब वो बहुत लंबा चौड़ा दीवार था, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। ओके, फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार, आमीन, आमीन। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यीशु ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, आमीन, हालेलुया। आप देखिए, जब 6 दिन चक्कर लगा दिया, जब 7वां दिन चक्कर लगा रहे हैं, तो बाइबल बताती है कि उन लोगों ने 7वां चक्कर तो लगा लिया, परंतु किसका इंतजार कर रहे हैं? याजकों का, ताकि वे क्या करें? नरसिंगे फूके। They were waiting. The priest should blow the trumpet. Amen. याजक नरसिंगे फूके, उसके बाद भी जय जयकार नहीं करते हैं, तब यीशु कहता है जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि ये नगर तुम्हें, आपको पता है 7 चक्कर लगाने के बाद भी दीवार नहीं टूटा था, आमीन। जब उन लोगों ने 7 चक्कर लगा लिए तब भी दीवार नहीं टूटा। देखिए आगे पढ़ते हैं, और नगर जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। ये सिर्फ अभी यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा है, आमीन। और राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हैं वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था,
आमेन, हालेलुया। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखे हो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर पीछे उसी अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ ले लो। इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दें। कभी कभी हम प्रभु में इतना आनंदित हो जाते हैं कि जो परमेश्वर का है हम उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे बेटा का शादी है तो प्रभु का दशमांश भी खर्चा कर दिया। मेरा बेटी का शादी है, ये प्रभु के लिए रखा था, प्रभु माफ कर देना, क्या करें, बैंड बाजा को देना है, दे दे। बाइबल में क्या लिखा है? सावधान रहना। मेरे बच्चे का बर्थडे है, क्या करें, प्रभु का घर का पैसा है, क्या करें, केक ला दें। प्रभु तो बच्चों को, अब हम अपना थियोलॉजी अपना चढ़ा लेते हैं उसमें। प्रभु तो बोला है बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मेरा बेटा भी तो बच्चा ही है, वो भी तो स्वर्ग जाने लायक है, तो शायद स्वर्ग का जी ऐसे ही होगा। दशमांश दे के क्या करेंगे? अगर केक लाएंगे तो ये हंसेगा, अगर ये हंसेगा तो प्रभु भी हमें हमारे जीवन को देखकर हंसेगा, और प्रभु भी अगर हंसेगा तो हमसे आनंदित होगा। प्रभु को देख के क्या करेंगे? प्रभु के बच्चों को हंसाते हैं और केक लाते हैं और सब मिलकर खाते हैं। अर्पण की हुई वस्तु को आपने नष्ट कर दिया। जो प्रभु का है वो प्रभु का है। इसीलिए यीशु ने पहले से बता दिया, यीशु ने चेतावनी दिया, जय जयकार होगा, आनंदित रहोगे, कंट्रोल नहीं होगा उस समय तुम्हारे अंदर। क्योंकि जब इंसान बहुत आनंदित रहता है, पाप भी बहुत करता है। जब इंसान बहुत खुशी होता है ना, बहुत पाप करता है, बहुत सारे गुनाह कर देता है। पॉकेट में बहुत पैसा है, पाप होते रहते हैं। आमीन। पॉकेट में जब कुछ पैसा नहीं है तब बोलो प्रभु मेरे जीवन को अच्छा बना दे। आमीन। मैं पूरे इंडिया में अभी घूम घूम के यही प्रचार कर रहा हूं कि डोंट बी अ बेचारा पास्टर। आमीन। अधिकतर पास्टर्स लोग अपने मुंह सुखा कर ऐसे रहते ताकि उन पर दया किया जाए। तुझको दया की जरूरत क्यों है? दया किया था तो बच गया था, अब क्या दया चाहिए तुझे? आमीन। वी नीड ओनली ग्रेस ऑफ गॉड, वी डोंट नीड पीपल्स ग्रेस। आमीन, हालेलुया। जब इंसान खुशी से भर जाता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है। इसलिए यीशु दीवार गिरने से पहले बता रहा है। आमीन। आज मैं भी बता रहा हूं, इस साल अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ही इज अनलिमिटेड गॉड। पर मैं आपको बता रहा हूं, आशीषें आएंगी, पाप मत करना। जो अर्पण किया गया है वो अर्पण ही रहने देना, ताकि प्रभु किसी भी जगह आपके जीवन में छोटा ना हो, किसी भी हरकत के द्वारा प्रभु आपके जीवन में छोटा ना हो। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मुसीबतों का दीवार जरूर टूटेगा, परंतु उससे पहले कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। इफ यू ऑनर गॉड, गॉड विल ऑनर यू। हालेलुया, हालेलुया। और तुम अर्पण की ही वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। चेतावनी, सावधान। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? सावधान, अलग रहो। आमीन। पिछले सप्ताह अनिल मुझे बता रहा था कि सर कितने लोगों ने कमिटमेंट किया था जब हम लोगों ने वहाँ पर सेलिब्रेशन किया था हमारा एनिवर्सरी। अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया, परंतु वो सारे फॉर्म मेरे पास हैं। आपने प्रॉमिस किया था, सावधान, अर्पण की हुई वस्तुओं को हम छू नहीं सकते। आमीन। अगर आपने कमिटमेंट किया है तो आपने उस कमिटमेंट को रोज छुआ है। आमीन।
यहोशू की पुस्तक कहती है कि तुम अब अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधान। आमीन। प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए है, मैं तेरे लिए मर सकता हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं, पर सुबह उठ नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे सोना है। प्रभु तेरे लिए जीवन दे दूंगा, मर जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, पर टाइम में चर्च नहीं आऊंगा। ऐसे बातों को तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ प्रभु कहता है। आमेन। डोंट बी अ लाउड स्पीकर। आमेन। लाउड स्पीकर बनने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को इस तरह से बना कर रखे हैं। आमेन। तुमने अर्पण किया है अपना जीवन, अगर तुमने अर्पण किया है तो उसे तुम भी छू नहीं सकते। आमेन। যদি আমি নিজের জীবনকে ঈশ্বরকে দিয়েছি তাহলে আমিও নিজের জীবনকে ব্যবহার করতে পারি না নিজের জন্য, আমি ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার হব। আমেন। হালেলুয়া, हालेलुया। मेरे लाइफ में एक चीज है, जब भी मुझे कोई भी काम करना होता है, जब भी कुछ भी ऐसा मेरे दिमाग में आता है, सबसे पहले जब तक मैं उसको खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरे अंदर शांति नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि बिकॉज आई नो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे ये काम करना है। आमीन। हालेलुया। मैं चर्च के बहुत लोगों के पीछे पड़ जाता हूँ, मैसेज करता हूँ, इवन मैं बाहर भी हूँ मैसेज करता हूँ, ये काम हुआ कि नहीं, ये चीज हुआ कि नहीं, बिकॉज इट्स माई कमिटमेंट। आई एम वेरी पंचुअल इन माई कमिटमेंट। अगर मैंने कुछ कहा है वो हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे खुदा को जाकर धन्यवाद देना है। प्रभु ये मैंने स्टार्ट किया था, प्रभु मैंने ख़त्म कर दिया, अब दूसरा कुछ दिखा मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु। आमीन। जब तक आप एक नहीं करोगे प्रभु दूसरे के लायक नहीं बनाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत डांट रहा हूं, माफ करना, पर कुछ करने का नहीं है, वचन ही ऐसे आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी सोना जो पात्र पीतल लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएंगे। आमीन। तब लोगों ने जय जयकार किया। कब कब जय जयकार किया? जब यहोशू की सारी बातें खत्म हो गई, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। कैन आई हैव थर्ड पिक्चर ऑन द स्क्रीन? आमीन। और लोगों ने नरसिंगों का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह की नेव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने उसे कहा था 7 बार चक्कर लगाओ और दीवार टूट जाएगा। 7वां चक्कर के बाद भी दीवार नहीं टूटा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंस्ट्रक्शंस जरूरी है, इंस्ट्रक्शंस जरूरी है जीवन में। आप जो भी कर रहे हो, जब जीवन में खुशी आएगी तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। बहुत बार हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। कितने लोगों को कलीसिया में नौकरी मिली, कितने लोगों को मैं जानता हूं, उनका नंबर है मेरे मोबाइल में। एक समय वे लोग कंटिन्यू मुझे मैसेज करते थे कि प्लीज प्रे कि ताकि हमें नौकरी मिल जाए। आज जब नौकरी मिल गया तो चर्च नहीं आते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस समय नियम था
अभी अनुग्रह पहले मिल जाता है, इसीलिए लोग फायदा उठाते हैं। इसीलिए कहा गया अगर अनुग्रह ज्यादा है तो उसका फायदा मत उठाओ। आमीन। अगर आज भी लॉ होता, नियम होता, तो ऐसे ही होता। जब तक प्रभु में ठीक से नहीं रहोगे तब तक आशीष नहीं मिलेगा। आमीन। आज प्रभु ने हमें ग्रेस दिया है। बाइबल में क्या लिखा है? आपने पिक्चर देखा, स्क्रीन में पिक्चर देखा, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कम ऑन स्पीक। दीवार क्या हो रहा है? दीवार और बड़ा हो रहा है, दीवार और चौड़ा हो रहा है, दीवार और भी मोटा हो रहा है? नहीं, पर दीवार क्या हो रहा है? दीवार गिर रहा है। आमीन। जब आप प्रभु को पकड़ के रखेंगे, ऐसे दीवारें अपने आप गिर जाएंगे। हालेलुया। बुक ऑफ इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 का 30 में क्या लिखा है? कोई जल्दी से पढ़े। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 30। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 30। विश्वास ही से यरीहो की दीवार, आमीन। आज में भी वो दीवार आपके लिए कोई पाप है, वो पाप आपके जीवन से नहीं हट रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं वो पाप हट जाए, परंतु वो पाप किसी भी तरह से आपके जीवन से दूर नहीं जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। में भी कोई बीमारी है आपके जीवन में जो नहीं जा रही है, मैं आपको कह दूं, डू नॉट गेट गॉड टू योर साइड। डू नॉट गेट गॉड टू योर साइड, you get unto God's side. Amen. Do not get God to your side. आप प्रभु को अपने साइड में मत बुलाओ। You get into God's side. आप प्रभु को अपने पास, अपने साइड में मत बुलाओ, पर अपने आप को प्रभु के पास दे दो। You go into His side. Amen. Hallelujah. The moment you give your life into His side, जैसे ही आप उसके साइड में जाओगे, हंसने वाला सीरियस होगा, मजाक उड़ाने वाला सीरियस होगा, वो लोग गिरेंगे ऊपर से। आपने पिक्चर में देखा जब यरीहो की दीवार टूट रही थी, जो सैनिक लोग ऊपर बैठ के हंस रहे थे वे नीचे गिर गए, और जो बाहर थे वे उसके ऊपर से चले गए और विक्ट्री को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कोई ऐसा दीवार है आपके ऊपर, कोई ऐसा दीवार आपके सामने है, में भी पाप का दीवार है, में भी बीमारी का दीवार है, में भी आर्थिक समस्या का दीवार है, में भी आत्मिक जीवन का दीवार है, में भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। The wall is stopping you. Hallelujah. Can I have the first picture on the screen? में भी ऐसा दीवार आपको रोक रहा है, में भी ऐसा दीवार आपके पाप का दीवार होगा, में भी ऐसा दीवार आपके परिवार का विरोध होगा, में भी ऐसा दीवार आपके खुद के पर्सनल लाइफ होंगे, में भी आप बार बार प्रभु में चलने की कोशिश कर रहे हो, गिर जा रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा दीवार खड़ा है। आज कितने लोग ऐसे हैं, जब भाई बोलता है या बहन बोलती है या रिश्तेदार बोलते हैं, तब हम विश्वास से दूर हो जाते हैं, तब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम कमजोर हो जाते हैं। मेरे भाई ने मना किया है आज चर्च जाने के लिए, मेरी बहन ने मुझे मना किया है, मेरे रिश्तेदारों ने कहा है उस अनुष्ठान में जाना ही है। We have built the wall of Jericho in our life. कुछ ऐसे पाप है हमारे जीवन में
किसी भी तरह से जा नहीं रहे। द वॉल ऑफ जेरिको। कुछ कुछ ऐसी बीमारी है, चंगी नहीं हो रही है, ठीक ही नहीं हो रही है। द वॉल इज स्टैंडिंग देयर। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तुम जाकर 7 बार चक्कर लगाओ। जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु ने कहा तुम समस्त जगत में जाके मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। क्या करो? समस्त जगत में जाकर मेरे नाम का, जो विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। हालेलुया। मत्ती 24 में लिखा है कि जब तक यीशु का प्रचार पूरे दुनिया में ना हो जाए तब तक उसका आना ना होगा। और हम और आप मिलकर उनके वायदे को पूरा करेंगे। आज यरीको की दीवार हमारे सामने खड़ी है। आज यरीको की दीवार हमारे सामने खड़ी है इस तरह से। परंतु क्या हम इस सेकंड पिक्चर के अनुसार, क्या हमने तय किया है कि हम अपने संदूक को लेकर उस दीवार के चारों तरफ घूमेंगे? क्या हमने ये तय किया है? आमीन। ना अभी भी हम दीवार के सामने खड़े हैं और हम सोच रहे हैं क्या करें, क्या प्रभु में आगे बढ़ें ना वापस चले जाएं। बाइबल में क्या लिखा है कि वे लोग प्रभु की आराधना और जय जयकार, प्रभु की जय जयकार करने लगे। जैसे ही आज्ञा खत्म, जय जयकार चालू। आमीन। कितने मसीह भाई बहन हैं, हमें रोज फिल्मी गाना गाना पड़ता है, अभी भी आप वहां से निकल नहीं पाए हैं। कैसे दीवार टूटेगा? आमीन। आप तो दर्दे दिल, दर्दे जिगर में ही बैठे हुए हैं। अभी भी आपका दिमाग अभी उधर ही है, आप अभी भी वहीं खोए हुए रहते हैं। चारों तरफ आपके हेडफोन में सब समय यही गाना सुनते रहते हैं, अपने घर में सिर्फ यही गाना लगाते रहते हैं। तो कैसे घर में आशीष आएगा? घर में सुबह सुबह प्रभु की आराधना होनी चाहिए। सुबह सुबह सबसे पहले यीशु का नाम होना चाहिए घर में। सबसे पहले सुबह सुबह आराधना के गीत लगाओ। अगर बॉक्स नहीं है, होम थिएटर नहीं है, ये नहीं है, मोबाइल में लगाओ। अगर मोबाइल भी नहीं है, मुंह से गाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुबह 10 बजे उठोगे तो घर में बरकत कहाँ से आएगा? 12 बजे उठोगे तो घर में बरकत कहाँ से आएगा? सुबह उठने की कोशिश करो और पूरे घर में प्रभु की आराधना करो। घर में आशीष आएगी, घर में प्रभु का आनंद आएगा। उस दीवार को टूटने से पहले उस दीवार को चीरते हुए क्या चली गई मालूम है? आराधना। आमीन। इसीलिए दीवार कांपने लगा। आमीन। जब आप आराधना करेंगे ना, आपके मुसीबतों के दीवार कांपने लगेंगे। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपासना करेंगे ना, आपकी बीमारियां कांपने लगेगी। जब आप उपासना करेंगे ना, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हिलने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। द वॉल ऑफ जेरिको, ब्रिंग डाउन योर वॉल। आज आपके हाथ में है अपने दीवारों को नीचे गिराना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। Oh, your life should be dedicated life. आपका जीवन एक समर्पण से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। Amen. हालेलुया, हालेलुया। 2001 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। 2001 में मैंने अपना पूरा जीवन यीशु को दिया है। उसके बाद से कभी घूम के नहीं देखा हूं। जितने भी परेशानी आए, जितने भी तकलीफ आया, जितना भी आया, मैंने 2001 में अपने गुस्से को त्याग दिया। 2001 में अपने बुरे संगतियों को त्याग दिया। 2001 में मैंने अपने जीवन से हर एक गलत दोस्तों को छोड़ दिया। मैंने फिर कभी घूम कर नहीं देखा अपने जीवन में। कभी भी मन में भी ऐसा नहीं आया कि वापस देखूं, क्योंकि वो जीवन बहुत अच्छा था। Never and ever I did that. Amen. Hallelujah. हालेलुया।
God wants to see your dedication. Amen. उस समय से जो सेवा करने का ज़ील मेरे अंदर है, जो पैशन है मेरे अंदर, जो आग है मेरे अंदर, आज तक पास्टर डैनियल को कोई बुझा नहीं सका, उस आग को कोई बुझा नहीं सका। आज भी वही पैशन है रविवार को चर्च जल्दी आना, आज भी वही पैशन है सुबह उठ के प्रार्थना करना, आज भी वही पैशन है प्रभु में बने रहना, आज भी वही पैशन है प्रभु से सुनना, आज भी वही मेरे अंदर है। क्योंकि प्रभु समर्पण लोगों को चाहता है, जिनका जीवन समर्पित है। एक दिन के लिए मसीह नहीं बन सकते हम, सारा जीवन के लिए मसीह बनना है, हर तरह से मसीह बने रहना है। आमीन, हालेलुया। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, घर में प्रार्थना करने की कोशिश करो, घर में सुबह उठ के प्रार्थना करो, घर में सबसे पहले यीशु का नाम लो। आमीन। क्यों घर में तकलीफ है, क्यों घर में बीमारी है, क्यों घर में झगड़े हैं, क्यों घर में प्रॉब्लम्स है? आपके बच्चे भी देर तक सोते रहते हैं, एकदम कान पकड़ के, पूरा एकदम कान पकड़ के बिस्तर से नीचे गिरा दो, चलो उठो प्रभु का गीत गाओ। आमीन। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है। हमारे बच्चे अगर स्कूल सुबह नहीं जाते हैं, बेटा जाके गाना लगाओ प्रभु का। हाँ पापा जा रहे हैं, पापा आगे हम आगे गाना लगाओ, तब ब्रश करना जाकर। वी नीड टू प्रैक्टिस। मेरे प्रियो, अगर सच में आप अपने दीवारों को तोड़ना चाहते हो, सच में आप चाहते हो प्रभु में आगे बढ़ना, तो जैसा आपने जीवन प्रभु से वादा किया था उसको पूरा करो। अपने उस चक्कर लगाने वाले कार्य को पूरा करो, उसको पूरा करो। आमीन। 3 बार चक्कर लगाकर आप मत बोलो दीवार तो अभी भी वैसे ही है, 4 बार लगाकर दीवार तो वैसे ही है, 5 बार लगा हमार परिवार एरकमी आछे। इवन 7 बार भी दीवार में चक्कर लगा दिया हो, 7 बार, फिर भी दीवार लेकिन टूटा नहीं था। मैं भी 7 बार आपने चक्कर लगा दिया, अभी भी तो कुछ नहीं हुआ, चलो वापस चले जाते हैं। पर व्हाट हैपेंड देयर? 7 बार चक्कर लगाने के बाद वे खड़े रहे। क्यों? क्योंकि यीशु कुछ बोल रहा था। जैसे ही वो बोलना खत्म हुआ, आराधना, आराधना। थर्ड पिक्चर, तीसरा पिक्चर स्क्रीन में क्या बोल रहा है? जैसे ही आराधना स्टार्ट हुआ, दीवार नीचे धंस रहा है। बाइबल बताती है आज भी साइंटिस्ट लोगों ने उस दीवार को खोज कर निकाला है। इतना बड़ा दीवार जो नीचे जमीन के अंदर धंस गया। आमीन, हालेलुया। दीवार ऐसे नहीं गिरा, दीवार ऐसे भी नहीं गिरा, परंतु दीवार, आमीन, हालेलुया। प्रभु का काम अलग होता है। अगर शायद हम और आप उस दीवार को गिराते तो ऐसे गिराते, आमीन, परंतु प्रभु का काम अलग होता है। आप अपने दिमाग से प्रभु को मत चलाओ, पर आप प्रभु के साइड में जाकर प्रभु के अनुसार चलो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को अपने साइड में मत बुलाओ। आमीन। यीशु ने पूछा, क्या तू हमारी ओर है ना हमारे? जवाब क्या था? नहीं, मैं कौन हूं? आई एम द चीफ कमांडर। आमीन, आई एम द चीफ कमांडर। उसने ये भी नहीं कहा ना तेरी ओर हूं, तू मेरी ओर आ, मैं किसी की ओर नहीं हूं। आमीन, हालेलुया। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है। सोमा सिस्टर तुम्ही আমার এখানে, বুলটি না তুমি ওইখানে, রানা हाँ তুমি এখানে, मैडम ওইখানে। चर्च में भी बहुत होता है ऐसे। आमीन। जिन जिन लोगों को आपको पसंद है आप उन्हीं लोग को रखते हो, पर पास्टर जी कभी ऐसा नहीं करते हैं।
मैं सबका पास्टर हूँ, मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है। आमीन। गलती करोगे तो मैं ज़रूर डांटूंगा। फॉर मी नो वन इज़ फेवरेट, फॉर मी एवरी वन इज़ माई स्पिरिचुअल चाइल्ड, whoever it is। आमीन। प्रभु ने क्या कहा? यीशु मैं ना तेरी और हूँ ना मैं वो हूँ, अब तू कहाँ आना चाहता है तू डिसाइड कर ले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आई डू नॉट नो योर वॉल, मैं आपके दीवार के बारे में नहीं जानता। मे भी आपका परिवार, मे भी आपके बच्चे, मे भी आपके सगे संबंधी, मे भी आप खुद एक दीवार बनकर आगे बढ़ रहे हैं। आज आइए उस दीवार को हम गिरा सकते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। वापस ना जाएं, पुराने जिंदगी में वापस ना जाएं। आज जो लोग दीवार के सामने खड़े हैं, आज ये प्रचार उन्हीं के लिए है। आमीन, हालेलुया। बाय फेथ, इब्रानियों की पुस्तक कहती है, विश्वास ही के द्वारा जेरिको का दीवार, जेरिको का दीवार, विश्वास रखे प्रभु पे, विश्वास रखे यीशु पे, आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा, आपका जीवन कभी खराब नहीं होगा, आपके बच्चे फूलेंगे, फलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये यहोवा की वाणी है। सदा प्रभु बोलছে, your children will be fruitful and grow in this land. Hallelujah, 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 hallelujah। लूत की तरह ना बने, अब्राहम की तरह बने। जो चीज दिखता है उसकी ओर ना बढ़े, जो चीज नहीं दिखता है उसकी ओर बढ़े। हालेलुया। दीवार के उस पार कुछ नहीं दिख रहा है, दीवार के उस पार कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस दीवार के बाहर हम कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे? कुछ नहीं दिख रहा है। आज आपको भी कुछ नहीं दिख रहा है। मेरे बच्चे ठीक होंगे, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, मेरा जीवन अच्छा होगा, क्या मैं फाइनेंशियली ठीक होगा, क्या मेरी बीमारी ठीक होगी, क्या सब कुछ अच्छा होगा? কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এত বছর থেকে চার্চে আসছি, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, আমি বুঝতে পারছি না কি হবে। ঈশ্বরের বাক্য কি বলছে? তোমাকে কিছু বোঝা দরকার নেই, তোমাকে শুধু গোল গোল ঘুরতে হবে, তোমাকে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে, তোমাকে সন্দুক তার মানে প্রভুর বাক্য নিয়ে চলতে হবে। প্রভুর বাক্য নিয়ে চলতে থাকুন, ঈশ্বরের আরাধনা নিয়ে চলতে থাকুন, ঈশ্বরের নাম নিয়ে চলতে থাকুন। একদিন ঈশ্বর আপনাকে বলবে, এবার জোরে আরাধনা করো, তোমার দীবার, তোমার ওয়াল আমি ভেঙে দিচ্ছি। In today's world, আজকে জীবনে এইটাই আর্ক, এইটাই সন্দুক, এইখানেই সবকিছু। This is your ark, इसको कभी मत छोड़ो। Amen। Keep in your heart and love the word of God and keep the promises of God। Hallelujah, hallelujah। Your Jesus loves you। आपका यीशु आपको प्यार करता है। Amen। यीशु को बचाने के लिए यीशु ओल्ड टेस्टामेंट में आ सकता है। जो यीशु हम सबको पापों से बचाने के लिए क्रूस पे मर सकता है, वो यीशु आपके परिवार को बचाने के लिए क्या आपके पास वापस नहीं आ सकता है? वो आ सकता है, वो आ सकता है। आर यू जोशुआ? क्या आप यीशु हैं?
क्या अभी भी आप जेरिको में खड़े हैं? अगर आप अभी भी परमेश्वर के पास खड़े हैं तो प्रभु आपके पास आ रहा है। डोंट आस्क गॉड टू कम इन योर साइड, बट गो अनटू हिज साइड। आमेन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत